ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, ये कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको सभी प्रकार की बीमारियों के बारे में विस्तार से बताया जाता है। रोजाना विभिन्न प्रकार के रोगों का जिक्र होता है और उन रोगों के लक्षणों को आप तक पहुंचाया जाता है कि कैसे उन रोग बताते हैं कि उसका नाम क्या है और वो किस वजह से हुए हैं, यानी उनके लक्षण। और फिर उसका जो निदान है, जो उसका उपचार है, वो भी आपको करना है। और इस बात को भी मद्देनजर रखना है कि उन उपचारों में जिन जिन चीजों को प्रयोग करना है वो सारी चीजें आपकी पहुंच में हो। तो इन सभी चीजों को ध्यान रखते हुए हम ये कार्यक्रम आपके लिए लेकर आते हैं, आपके अंदर जागरूकता उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं। और इसीलिए हम आपको याद दिलाते हैं और आपका ध्यान आकर्षित करते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठे तो कॉपी और पेन जरूर लेकर बैठा करें, नुस्खे और उपचारों को लिख जरूर दिया करें, ताकि भविष्य में कभी भी आवश्यकता हो तो आप इन उपचारों का प्रयोग करके अपने रोगों को जड़ से दूर कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम घटना के विषय में बात करेंगे। और चूंकि घटना कहीं भी हो सकती है, मोहल्ला है या गली में या सड़क पर, अक्सर आप देखा हो कुत्ते जो होते हैं, जो स्ट्रीट डॉग्स कहते हैं जिन्हें, सड़क के कुत्ते, ये काट लेते हैं कभी कभी। कभी कोई बाइक से या जा रहा हो तो उसे पैर पकड़ के काट लिया। मैं ये जानना चाहूंगा कि ये कुत्तों में ऐसा क्या है जो उनके काटते ही बहुत तेजी से इन्फेक्शन होने लगता है, और कुत्ते के काटने से वैसे किन किन तरीके की चीजों का नुकसान होता है वो भी आप जरूर बताएं। देखिए, कुत्ता यदि पागल हो जाए अच्छा। तो बैठता नहीं है, पानी के पास नहीं जाता, पानी पीता नहीं, कुछ खाता नहीं है। अच्छा। दौड़ते रहते, मुंह से उसकी लाड़ें गिरती रहती हैं। और वो लाड़ें किसी कपड़े में या किसी चीज में उसकी पड़ी हुई है, उस कपड़े को कहीं रख दें तो हफ्ता 15 दिन के पास उसमें छोटे छोटे जीव कीड़े कुत्ते हो जाते हैं। अच्छा। जो जानवर काटेगा, कोई भी पागल है, उसी की शक्ल के कीटाणु पैदा हो जाते हैं। वो अंदर जाके फिर आदमी खाने पीने से सब चीज़ों से का करते हैं। अब जैसे काटा, काटने के आधे पौने घंटे में यदि लहसुन पीस के और उसमें नमक मिला के उस पर लेप कर दे जहाँ जहाँ दांत है, तो उसका जहर खत्म होता है, दर्द बंद हो जाता है। और फिर खाने के लिए भी लहसुन, प्याज, अदरक का रस शहद में मिला के आप देते रहें तो खून की भी शुद्धि होती है। अच्छा। और इसमें गाय का घी और काली मिर्च पीस करके एक बारी में 10 ग्राम दे सकते हैं। गाय का घी, 11 दाने काली मिर्च दे सकते हैं, तो अंदर से खून की शुद्धि होती है। और लहसुन, प्याज, अदरक जो अंदर उसके कीटाणु चलेगा उनको नष्ट करने की ताकत सबसे बड़ी है। अच्छा। उसमें जो पेट में इंजेक्शन लगाए जाते हैं उसकी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि लहसुन, प्याज, अदरक संसार की वो वस्तु है जो कि हर किस्म के कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए एक किस्म का अग्निबाण है। उदाहरण के तौर पे कि आपको भयंकर जुकाम हो गया और आपने सब कुछ जतन कर लिया, सिर फट रहा है, शरीर अकड़ रहा है, तो आप लहसुन, प्याज, अदरक पीस करके उसका रस निकालें, शहद में मिला के एक एक दो दो चम्मच आधे पौने घंटे बाद लेते रहें। आप देखेंगे कि 1 घंटे के बाद आपका शरीर खुलना शुरू हो जाएगा और 24 घंटे में आपको नजले जुकाम का पता नहीं लगेगा कहाँ गया। इतना ज्यादा इफेक्टिव होता है। इतना है क्योंकि अंदर से हर किस्म के कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए लहसुन, प्याज, अदरक अग्निबाण है।
अब कई बार कईयों का फ़ोन आता है, ये मेरे से बोला नहीं जा रहा है, गले में भयंकर दर्द हो रहा है। मैं भी अदरक लाइए, उसका रस निकालिए, उसमें काली मिर्च और हल्का सा सिंधा नमक या काला नमक मिला के 2-2 चम्मच आप हर घंटे बाद लेते रहें। जब 4 खुराकें ले लें उसके बाद मेरे से बात करना। और जब उनका बाद में फ़ोन आता है, अब हमें किसी किस्म की तकलीफ नहीं, आगे क्या कि देखिए अभी तो आप 1-1 घंटे बाद ले रहे थे, अब आप 3 घंटे कर दें, और दूसरे दिन आप 4 घंटे कर दें, 5वें दिन आप 6 घंटे का टाइम रखें, 4 ही खुराकें लेनी 24 घंटे में। अब आपका रोग रहा नहीं, आप दवाई काहे को खानी। ये है। और गुरुजी, जैसा कि सामान्य कुत्ते होते हैं, इंजेक्शन लगा है या नहीं लगा, तो अगर क्या उसकी पहचान है, किस तरीके से देखिए जी कि वो कितना गहरा घाव है या नहीं है, अगर हल्का सा दांत भी लगा है, कैसे उसको? देखिए किसी भी जहरीले जानवर का, कोई भी जानवर है, कुत्ते की बात नहीं है, या बंदर ही क्यों ना हो, कोई भी हो, लहसुन को पीस करके और उसमें नमक मिला के जहाँ लेप कर दिया वहाँ से तो सेप्टिक नहीं होगा। हाँ, खून में जो कीटाणु चलेंगे उसको लहसुन प्याज अदरक का रस यदि आप पिला रहे हैं शहद मिला के, तो खून भी आपका शुद्ध हो गया, अंदर भी कीटाणु हो नहीं रहा। और ऐसे भी कोई भी जानवर कट जाए, कहीं भी जहरीला कोई ऐसा फोड़ा फुंसी होगी जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही, तो गाय के घी में काली मिर्च मिला के कम से कम 50 ग्राम घी रोज खाना चाहिए। तो घी अंदर जाके और इसके साथ काली मिर्च, जैसे रोड पे गड्ढा पड़ा होता है, रोड का मजदूर दाएं बाएं की मिट्टी लाके उसको बराबर कर देता है, गाड़ी का जंप बंद हो जाता है, ऐसे अंदर से खून साफ हो जाता है, रोग समाप्त हो जाता है। खून साफ करने के लिए 1 नंबर पे तो लहसुन प्याज अदरक है, 2 नंबर पे गाय का घी और काली मिर्च है, फिर इसके नीचे तो मौत है फिर। और ऐसे भी यदि आप हमेशा तुलसी के पत्ते पानी में डाल उस पानी को पीते तो भी आपको कोई रोग नहीं है। अच्छा, हाँ, तो तुलसी के पत्तों का प्रयोग कैसे करना है, उसका क्या सही विधान है? तुलसी के पत्तों को तोड़ करके छोटे छोटे टुकड़े करके पानी में डाल दो, और दांतों से चिबाते नहीं तुलसी को। अच्छा, पारा होता है इसके अंदर, साथ चले जाए पेट में कोई नुकसान नहीं है, आप पानी को छान के पी लो कोई नुकसान नहीं है। जो उसके अंदर का गुण है वो पानी में चले गए, अब वो पानी पी लिया आप ठीक हो गए। तो क्या तुलसी के पत्तों को उबालना भी पड़ता है? उबाल भी लो कोई नुकसान नहीं है। अच्छा, क्योंकि आपने बताया ना वो पारा होता है उसमें, तो ऐसा ना हो कि वो पारा फैल जाए और नहीं नहीं फिर वो नहीं, नुकसान करे। धीमा पारा होता है, इससे नुकसान नहीं होता, अच्छा, लाभ ही है। चबाने से दांत के झरने का खतरा होता है, पारा चीज को गला देता है ऐसे। अच्छा, तो ये बात होती है, यानी इसीलिए मना करते हैं कि पत्ते को चबा के ना खाया जाए। बिल्कुल, तो तुलसी का पौधा यानी घर के अंदर होना ही चाहिए, फिर तो इससे लाभ होता होगा। जी, किस किस तरीके के लाभ होते हैं गुरुजी इससे? देखिए, आपकी किसी भी किस्म की बीमारी तुलसी उसको समाप्त करती है। अच्छा, परंतु बीमारी के साथ इसके लेने के तरीके अलग अलग हैं, जैसे नमक उसकी बीमारी के अनुसार बता रहे हैं, ऐसे तुलसी का सीरियल आएगा उसमें बता देंगे। बिल्कुल। तो ये जो गुरुजी ने अभी जो बातें बताई हैं, ये बहुत ज़्यादा हमारे सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अक्सर हम जब भी रिहायशी क्षेत्रों में होते हैं तो जो गली मोहल्ले के जो जीव जंतु हैं, गाय भैंस या मान के चलें अब कुत्ते बिल्ली बंदर, ये कुछ ऐसे जीव हैं जो मनुष्यों के बीच में ही रहते भी हैं, और कब लेकिन हमलावर हो जाए, हालांकि ऐसा होता बहुत कम होता है ऐसा,
कि बिना वजह कोई भी जीव नुकसान पहुंचाए। कभी भी कोई हमलावर नहीं होता, इस बात का ध्यान रखें। कोई भी जीव हो वो बिना वजह के हमला नहीं करेगा या नुकसान नहीं पहुंचाएगा, यदि उसकी खुद की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। जैसा कि अभी बताया, यदि कुत्ता पागल है तो वह किसी को भी काट सकता है। तो इसीलिए अगर ऐसी कोई बात है तो आप खुद से इनिशिएटिव लेते हुए तुरंत उसको पकड़वाने का प्रयास करवाएं। चूंकि सरकारी हेल्पलाइन नंबर्स भी हैं, उन पर आप कॉल करके डॉग स्क्वाड को बुला सकते हैं ताकि वो उसे पकड़ सके। लेकिन इसके बावजूद भी अगर कोई मिसहैपनिंग या कोई हो भी जाती है, कुछ ऐसा अनहोनी हो जाती है कि कुत्ता काट ले, तो उसके लिए सबसे पहले आपको प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए वो आपको पता होना चाहिए। तो इसीलिए गुरुजी ने बताया है, उसको आपने नोट जरूर कर लिया होगा। ऐसे और भी बहुत सारे नुस्खे हैं, बहुत सारे उपचार हैं, बहुत सारे एहतियात हैं जो कि पुस्तकों में वर्णित है। पुस्तकें गुरुजी ने अपने कई वर्षों के अध्ययन और अनुभव के बाद तैयार की हैं। तो इन पुस्तकों को हर एक घर में होना बहुत ज़रूरी है। इन पुस्तकों का हर एक गृहिणी के पास होना भी बहुत ज़रूरी है। तो इनको अगर आप मंगवाना चाहते हैं अपने घर पर, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं संस्थान के दिए गए नंबर्स पर। इन नंबर्स को आप सेव कर लें, दिन के समय में आप कॉल ज़रूर कर लें। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच में कॉल करने का समय है और ये पुस्तकें कोरियर या डाक के माध्यम से आपके घर तक पहुंचाई जाएंगी। अधिक जानकारी के लिए आप कॉल करें, नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। और दर्शकों, यदि आप इस कार्यक्रम से अभी जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल भी देर ना करें, हमें कॉल करें या व्हाट्सएप के जरिए मैसेज भेज सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जो व्हाट्सएप मैसेजेस हमें दर्शकों ने भेजे हैं उनको भी हम इस कार्यक्रम में ज़रूर शामिल करेंगे। और ये व्हाट्सएप मैसेज हम ये ले रहे हैं, यहाँ पे बुध राज जी हैं और ये उत्तर प्रदेश से ही बात कर रहे हैं और इनका सवाल है, वजन बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहा, 42 वर्ष की उम्र है और वजन मात्र 48 किलो है। देखिए, आयुर्वेद में जितने इंच लंबाई उतने किलो वजन चाहिए। इसका मतलब है कि आपका लीवर की पाचन शक्ति कमज़ोर है, आपका खाया पिया अच्छा पचता नहीं है, पैंक्री इंसुलिन ही ठीक बना रही है, आपका पेट अच्छा साफ नहीं हो रहा है, तो वजन तो घटेगा ही। यदि आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे पास आएँ, जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूला करके बड़ी इलायची मुँह में रख के चूसते रहें। सुबह जब तक मैं नाड़ी परीक्षण करूं तब तक एक बूंद भी पानी नहीं पीना, ना कुछ खाना। 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना, 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूंगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी, सब कुछ 5 सेकंड में है। फिर उसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल है, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाई, दांत मंजन है। यानी जो भी रोग आपके शरीर में मिलेगा सब दवाइयाँ इकट्ठी दी जाएगी। इन दवाइयों का वजन 15 किलो से लेकर 20 किलो के बीच का होता है 15 दिन की दवाई का। आप खाना खाएं ना खाएं उससे कोई मतलब नहीं, दवाई आपको खानी पड़ेगी। यह दवाई नियम से खाएंगे, परहेज करेंगे, 15 दिन में कम से कम 500 ग्राम से लेके 800 ग्राम के बीच में वजन बढ़ेगा। 1 महीने के बीच में आपको 1.5 से 2 किलो तक वजन बढ़ेगा। और जब रोग समाप्त होगा, दवाइयाँ बंद होंगी, वजन आपका बढ़ता जाएगा। जितने इंच आपकी लंबाई वहाँ पे जाकर वजन रुकेगा, ना उससे कम रहेगा ना उससे फालतू होगा। तो बिल्कुल आपकी जो समस्या है ये बिल्कुल ठीक होगी और इसके लिए आपको स्वस्थ विचार आश्रम आना होगा। अधिक जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर